तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। दिस इज निहारिका एंड गाइस, हैप्पी होली। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली है और होली में भाई उड़े हैं गुलाल, और साथ साथ में इन रंगों के साथ आप लोगों को अपनी शिक्षा को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ना। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की थोड़ी सी देर हो जाए कि आपको पढ़ाया ना जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो आज के लिए भी आप लोगों के खास क्लास लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, और इस क्लास में आप लोगों को सारे मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी, जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को यूपी बीएड में पूछे। ठीक है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसकी तरफ ध्यान दें। आपको बेसिक से भाई पढ़ना पड़ेगा। यूपी बीएड की क्लास होती है तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है नो इम्प्रूवमेंट वाला। आपको मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको ये आ जाए एरर डिटेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, किसमें आ जाए? आपको एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आ जाए, फिर आपको ये सारी चीज़ें ना दी हो, उन्होंने सिर्फ आपको इतना दिया हो, एंड दे हैव आस्क्ड यू जस्ट गिव मी द राइट ऑप्शन। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम। जो ट्रैवलिंग होता है एक बेस्ट मेथड है क्या करने का? यूटिलाइज करने का टाइम। और कह देंगे फाइंड आउट द एरर। आप लोगों को ये कहा जाए टू फाइंड आउट द एरर कहा जाए, तो व्हाट विल बी योर राइट ऑप्शन? यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम। तो आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ पर तो हमको लगता नहीं कहीं पर एरर है, जो है वो सही है। यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन होगा, नो एरर आ जाएगा, और आप लोग जो आंसर दोगे एज अ सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप लोग दोगे नो इम्प्रूवमेंट। मैम देखना क्या होता है एरर डिटेक्शन में? फर्स्टली गाइज हम लोगों को क्या देखना है? हमको वर्ब देखनी होती है। क्या ट्रैवलिंग के साथ इज आता है? जी हाँ। आप कहेंगे ट्रैवलिंग आईएनजी कैसे आ गया? ये जेरेंड होता है, ये मानिएगा। ये क्या होता है? जेरेंड होता है। तो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम का मतलब क्या है कि ये क्या है? यहाँ पर जेरेंड है, और जो ट्रैवलिंग है वो एक बहुत बढ़िया मेथड है यूटिलाइज करने का, अपने टाइम को अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकें। वो क्या है कि बेस्ट मेथड होता है। इज मच बेस्ट नहीं आएगा, आर द बेस्ट नहीं आएगा, इज एन बेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप लोग सीधा सीधा कहोगे यहाँ पर जो है मैम सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरफियर का सिनोनियम क्या होगा? और क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम में, फिर आप कहोगे मैम आपने करवाया नहीं था। तो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना है, अच्छी तरीके से करना है। इंटरफियर का आपका एक्टिवेट होगा, आप लोगों का मैस्क्यूरेट होगा, हैसिन होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। आप लोगों को पहले ये पता करना है। इंटरफेयर का गाइज आपका क्या मीनिंग होगा? तो इंटरफेयर का आप लोगों का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका एक्टिवेट बनेगा, मास्कुरेट बनेगा, या फिर हैसन होता है, या फिर रिस्ट्रिक्ट होता है। किसी को इंटरफेयर करना, किसी चीज़ में आप लोग इंटरप्ट कर रहे हो, व्हेन यू इंटरप्टिंग समवन इन एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरफियर। डिस्टर्ब करते हो आप किसी को। मैस्क्यूरेट होता है, हैसिन होता है, रिस्ट्रिक्ट पाबंदी लगा देते हैं। हम किसी पर क्या करते हैं? किसी चीज़ की पाबंदी, रिस्ट्रिक्ट कर दे, है ना, पाबंदी लगा दें। हैसिन होता है जल्दी से, हैसी, हेस्टी आता है, ठीक है, जल्दी जल्दी, फास्ट, स्पीड में। क्या हो जाएगा? हेस्टी, हैसन। और आपका आता है मास्करेड आता है, और आपका एक्टिवेट। तो आप लोग किसी चीज़ की पाबंदी लगाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? उसको इंटरफियर कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी काम पर। बोलते बोलते को आप लोग अगर इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको। चलिए गाइस, आई वॉज नॉट इवन डैश दैट माई फ्रेंड वॉज इल। मुझे इतना भी नहीं पता, इवन अलर्ट, इवन ब्रेव, इवन आप लोगों को अवेयर नहीं थे, आप लोग क्रूअल नहीं थे। आप लोग आई वॉज नॉट इवन क्रूअल दैट माई फ्रेंड वॉज इल, आई वॉज नॉट इवन ब्रेव दैट माई फ्रेंड वॉज इल। क्या वाला आप लोग जो है सूटेबल वर्ड यहाँ पर फिल करने वाले हैं। कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर आप लोग सूटेबली फिल करने हैं? कौन सा लग रहा है कि आपको वोकैबुलरी कौन सी सूटेबल है? आप जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर कौन सी वोकैब है जो सूट? अलर्ट नहीं था मैं, ब्रेव नहीं था, क्रूअल नहीं था, मेरा फ्रेंड जो है। सूटेबल वोकैबुलरी क्या होगी मैम हमारी यहाँ पर? इवन, आई वॉज नॉट इवन अवेयर, जागरूक नहीं। ठीक है, क्या नहीं था? मैं जागरूक नहीं था, माई फ्रेंड वॉज इल। सो आप लोगों का अलर्ट यहाँ पर अवेयर आ जाएगा। क्लियर? वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंसी इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम लोगों को क्या मिल गई है? बीफ्ड अप इंटेलिजेंसी मिली। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंसी इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंसी देन बिफोर। हम लोगों को कैसी मिली है इंटेलिजेंसी? बीफ्ड अप इंटेलिजेंसी मिली, इंक्लूडिंग
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी मिली है ह्यूमन इंटेलिजेंसी से भी ज़्यादा। देन जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंसी पहले जो की थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी थी, हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इंटेलिजेंसी में है। तो वी हैव गॉट टू हैव ह्यूमन इंटेलिजेंसी इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग, या फिर कहाँ लग रहा है कि यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर एरर क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग आएगा, और मच स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर भी यहाँ पर आता है, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंसी देन बिफोर। ठीक है, तो आप लोगों का सी ऑप्शन में क्या हो जाएगी, यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर क्या पकड़ी है आपने, एरर पकड़ी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड एट बोरो मनी एट हाई एक्सपेंसेस। ये कहा गया जो छोटे फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, उनको नीड होती है किस चीज़ की, बोरो करने की, उधार लेने की, मनी की, है ना, हाई एक्सपेंसेस उनको मिल सके। द फार्मर्स, द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड एट बोरो, तो ये कहा गया है बोरो करने, उधार लेने की, मनी टू मीट हाई एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर भाई बताइएगा ज़्यादा खर्चों में हाई एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ज़्यादा खर्चों को मतलब कम करने के लिए, ज़्यादा खर्चे पूरे करने के लिए वो छोटा छोटा उधार लेते हैं। द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड टू बोरो आएगा, ठीक है, एट नहीं आएगा। नीड एट बोरो का मतलब क्या है, यहाँ पर नीड टू आएगा, क्या आएगा आपका, नीड टू। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मर है तो फार्मर्स हैं, यहाँ पर फार्मर ज़्यादा है, सो फॉर रीजन सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू टीम डैश द रेड टीम टू प्ले द गेम। द ब्लू टीम सरेंडर्ड, द ब्लू टीम कॉम्प्रोमाइज, द ब्लू टीम चैलेंज्ड एंड द ब्लू टीम हीटेड। यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन आप लोगों का, जल्दी से बताना है। ब्लू टीम dash the red team to play the game. What will be the right option? Surrendered the red team, compromise the red team, challenge the red team, या फिर heated the red team। यहाँ पर देखिए एक टीम का दूसरी टीम से क्या हो रहा है मैम, कंपटीशन हो रहा है, तो वो कंपटीशन के लिए आप लोग क्या यहाँ पर यूज करें, ब्लू टीम सरेंडर्ड द रेड टीम, या द ब्लू टीम कॉम्प्रोमाइज या चैलेंज होता है। एक टीम दूसरी टीम को क्या करती है, चैलेंज करती है। गाइज हमको क्या करना होता है, हमको सूटेबल वोकैबुलरी अगर फिल करनी है तो सूटेबल वर्ड देखना है उस सिचुएशन में क्या फिल होगा। तो इस सिचुएशन में तो मैम हमारा एक ही वर्ड फिल होगा, वो कौन सा फिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा द ब्लू टीम चैलेंज द रेड टीम। ओके, दिस विल बी द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वी विल ऑलवेज रिमेंबर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम तुम्हारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमेशा ही याद रखेंगे। वी विल ऑलवेज रिमेंबर, तो स्पेलिंग क्या होंगे रिमेंबर के, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। What will be the correct spelling of remember? Here, where is the error, guys? तो मैम एरर हमारी यहाँ पर है। एरर कहाँ पर है आप लोग, मैम एरर तो हमारी यहाँ पर है, जल्दी से बताइए। We will always remember your contribution. We will always remember, ये होता है, एक ये होता है, और ये तब आपका क्या आएगा, बी ऑप्शन राइट वन। बी ऑप्शन जो होगा ये आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सही हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का क्या मीनिंग हुआ, आइडियलाइज्ड होता है, मिलिशियस होता है, मिजरेबल होता है, हेवनली होता है। ब्लिसफुल क्या लिया गया है, ब्लिस से लिया जाएगा। ब्लिस का मतलब क्या होता है, खुशी होना, ठीक है, हैप्पीनेस हो, खुशी होना, हैप्पीनेस। ब्लिस का आपका जॉय भी आता है। हम ब्लेसिंग्स लेते हैं बड़े लोगों की, तो ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलती हैं, जब वो क्या होंगे, आप लोगों को ब्लेसिंग्स गाइस कब मिलती है, जब वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो ब्लेसिंग्स का आपका आ जाएगा ब्लिस आ जाएगा। और ब्लिसफुल का आपका एंटोनियम उल्टा क्या होता है, मेलिशियस हो जाएगा, मिजरेबल होगा, या फिर आपका आइडियलाइज्ड होगा। आप कहोगे मैम मेलिशियस, मेलिशियस होता है जैसे कि आप लोग कहते हैं मेलिस, दुर्भावना रखना। बट ब्लिसफुल आप लोग हैप्पी हो, जब आप लोग क्या हो, ब्लिसफुल हो, मतलब क्या हो, आप हैप्पी होते हैं। जब आप लोग गाइज हैप्पी होते हैं तो फिर आप लोगों का उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप लोग क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, है ना, डिप्रेस्ड रहेंगे, डिजेक्टेड फील करेंगे। कैसा फील करेंगे, डिजेक्टेड फील करेंगे। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, मिजरेबल। यहाँ पर इसका एंटोनियम बनेगा ब्लिसफुल का। यहाँ पर माइजरेबल क्या होता है, माइजर एक तो होता है माइजर, माइजर होता है कंजूस होता है, मिजरेबल होती है दुखी वाली सिचुएशन हो, दुख वाली कोई सिचुएशन होती है, हो जाएगा आपका माइजरेबल।
ही वॉज अ डैश मैन हैड नो विश टू बी रिच, वो कैसा मैन था जिसकी कोई भी विश नहीं थी, किस कैसी होने की, अमीर होने की कोई भी विश नहीं थी। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन होगा, ही वॉज अ डैश मैन एंड हैड नो विश टू बी रिच। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा जो सूटेबल वोकेबलरी है वो फिल करने वाले हैं, तो जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल जल्दी से इन्फॉर्म कीजिएगा। ही वॉज अ डैश मैन एंड हैड नो विश टू बी रिच, पॉवर्टी मैन, पुअरली मैन या पुअरर मैन, क्या हो जाएगा? पुअरर तो नहीं होगा, पुअरली भी नहीं होगा, पॉवर्टी मैन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा गाइज आप लोग का? तो मैम यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सही, बहुत शानदार मैम, यहाँ पर हमारा जो है पावर्टी नहीं आएगा। पावर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। अगर मैं पावर्टी की बात करती हूँ तो गाइज ये क्या है मैम, एक तरह का ये क्या है, नाउन है। पावर्टी नहीं होगा, गरीबी होता है। पुअरली होता है किसी बहुत गरीब सिचुएशन होती है ना, बुरी वाली सिचुएशन हो, पुअर हो जाएगा। ही वॉज अ पुअर मैन, पुअर आपका क्या है, पुअर आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर गाइज आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ओके इस चारों ऑप्शंस में से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, फाइंड आउट द एडजेक्टिव ऑफ द अबव फ्रॉम द अबव ऑप्शन, ठीक है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव आ जाएगा। तो इसमें क्या एडजेक्टिव है आपका, पुअर जो है वो आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो। एरर फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखिएगा। एन अपॉर्चुनिटी अराइज, एक अपॉर्चुनिटी उठती है, एंड ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब इन ब्रूसेल, उसको क्या, उसने क्या डिसाइड किया, उसको ये डिसाइड किया है क्या करने की, जॉब को लेने की, कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। एक अपॉर्चुनिटी उठती है और ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था क्या करने का, टेक द जॉब इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स की भाई जॉब करने की उसने डिसीजन, एक अपॉर्चुनिटी उठी, इस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी उठी, एन अपॉर्चुनिटी अराइज आएगा, क्या आएगा आप लोगों का। देखिए गाइज यहाँ पर आप लोग देखिएगा एरर कहाँ पर है, ये फाइंड आउट करना है। तो वेयर इज द एरर, कहाँ पर लग रहा है आपको, कहा जा रहा है एक अपॉर्चुनिटी उठी थी, उसने डिसाइड किया जॉब करने का, टेक द जॉब, वो जॉब लेगा, कहाँ पर जॉब लेगा, ब्रुसेल्स में जॉब लेगा। वेयर इज द एरर गाइज? राइट ऑप्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी अराइज, ठीक है, यहाँ पर आपका अराइज, अरोज, अराइजन होता है। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन गाइज? यहाँ पर अराइज होता है, तो अराइज की आपकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो जाएगी वो हो जाएंगी, अरोज हो जाएगी, अराइजन होगी। जैसे हमारे पास आ जाए अराइज आए, अराइज का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, अरोज होती है, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, अराइजन हो जाए। क्लियर एवरीवन? अराइज, अरोज, अराइजन विल बी द राइट ऑप्शन ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा मैम, यहाँ पर डिसाइडेड आया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, तो हमको पास्ट लेना था, वैसे भी सिंपल पास्ट यहाँ पर आएगा, अराइजन आएगा। क्या आएगा, एन अपॉर्चुनिटी अराइजन एंड ही डिसाइडेड टू, उठी थी, हैड अराइजन आ सकता था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका पास्ट आता है, यहाँ पर प्रेजेंट लगाया हुआ है, तो यहीं पर क्या है हमारी एरर है, और बी ऑप्शन का राइट वन हियर गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, सजेस्टिंग दैट आयरिश इन्फ्लेशन में हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द यूरोजोन इज ऑटियस, कहा गया ऑटियस। एक आपका वर्ड आता है ऑटियस आता है, एक आता है आपका वर्ड जो है ऑटियस वर्ड नहीं होगा, ये होता है वर्ड फैक्चुअस होता है। कौन सा वर्ड होता है, फैक्चुअस वर्ड होता है। फैक्चुअस का गाइस आपका जो इसका अपोजिट मीनिंग होगा सेंसिबल होता है। फैक्चुअस क्या होता है, फैक्चुअस होता है जैसे कि आपका बहुत कठोर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, बुरा, सौम्य सा, सॉफ्ट, ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा।
ऑल आइज एंड ईयर, सारे ही अपने कान नाक से बात करना, सभी कान और नाक, क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पूरे कान और आँख से, ऑल आइज एंड ईयर, सुनो, लिसन टू मी विद योर ऑल आइज एंड ईयर्स, विद योर ऑल आइज एंड ईयर्स, हम कहा जाए लिसन टू मी विद ऑल आइज एंड ईयर्स, विद योर ऑल आइज एंड, फिर ये कहा जाए ऑल आइज एंड ears को कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा, टू बी अटेंटिव, टू बी थ्रेटन समवन, टू बिलीव समवन, फुल ऑफ ब्लस्टर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। ऑल आइज एंड ears का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाए, तो क्या हो जाए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, चौकन्ने होकर हम लोग कान, कहते हैं कान और आँख खोल कर, कान खोल कर मेरी बात सुन लो, तो आप लोग मेरी बात सुनोगे और आपने आँख खोल कर कान खोल कर मेरी बात सुनी है होगी, इस चीज़ को देखा होगा, तो आप लोगों को ये इडियम आ जाएगा, टू बी अटेंटिव विल बी द राइट वन। क्लियर एवरीवन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इधर यू एंड माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, ठीक है, ये कहा गया या तो तुम या तो जो मेरी सिस्टर है वो इन्वॉल्व है इस क्राइम में, इधर यू एंड माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, या तो तुम हो या तो मेरी सिस्टर है, या मैं कहूँ यू एंड योर सिस्टर आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम, अगर मैं ये कहती हूँ यू एंड योर सिस्टर आर इन्वॉल्व, तो मैं क्या कहूँगी, यू एंड योर सिस्टर आर कहूँगी। क्लियर एवरीवन, तुम और तुम्हारी सिस्टर, है ना। अब मैं कह रही हूँ या तो तुम इन्वॉल्व हो या तुम्हारी सिस्टर इन्वॉल्व हो, समवे में क्या दे रही हूँ आप लोगों को, एक चॉइस देती हूँ मैं, समवे क्या दे रही हूँ गाइस, आपको एक चॉइस दे रही हूँ ना, तो इधर क्या होता है यहाँ पर हम लोग सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आएगा क्योंकि एक ही इंसान, चाहे तुम होगी इन्वॉल्व क्राइम में या तुम्हारी सिस्टर हो रही होगी इन्वॉल्व क्राइम में, तो मैम यहाँ पर हमारा क्या आएगा, और आएगा, ठीक है, चॉइस के लिए आप लोगों ने और इस्तेमाल करना है, व्हेन यू इन्वॉल्व वन पर्सन विद अनदर पर्सन, या यू आर एडिंग समथिंग, तो एडिशन के लिए यू विल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग समथिंग, तो यू विल इन्वॉल्व एंड, आप लोग का किसका इस्तेमाल करते हो, एंड का, इधर यू और माई सिस्टर, यू और माई, सी ऑप्शन इज द राइट वन। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, ठीक है, देयर इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज रूल्ड बाय किंग और क्वीन, कैपिटलिज्म, प्लूटोक्रेसी, ओलिगैक्सी, या फिर ओलिगार्की आएगा, या फिर आपका मोनार्की आएगा, तो मोनार्क विल बी व्हाट, मोनार्क जो होता है आप लोगों का वो होता है राजा, मोनार्क, तो मोनार्क एक ऐसा जो भाई ऐसा शासन जो कि मोनार्क से चलता हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मोनार्की विल बी, किंग और क्वीन के द्वारा एक सरकार चलाई। कैपिटलिज्म में पूंजीवादता आती है, प्लूटोक्रेसी में रिच पीपल आएंगे, ओलिगार्की में आता है जैसे कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों का संगठन हो जाए, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट को रूल करते हैं, दैट इज कॉल्ड। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर हुई, चलिएगा। बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, आई वॉन्ट यू बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, ठीक है, मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए तुम बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट चाहिए। लोकेटेड इन कहाँ पर कहा गया है, रिमोट एरिया में, लिव इन अ फियर एंड अनसर्टेनिटी विद सर्टेनिटी फॉर श्योर, फॉरगेट ऑल पास्ट प्रॉब्लम्स, जो हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम है सारी चीज़ें हम लोग फॉरगेट कर जाए, भूल जाए सारी पास्ट प्रॉब्लम्स को, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट। अब पहले हम लोग क्या थे, हम लोग बियॉन्ड हो जाएं, जैसे कि मैंने एक बार इसको समझाने चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए यू आर स्टैंडिंग हेयर, ओके, एंड यहाँ अगर आप लोग यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, मान जाओ ये ट्री नहीं है, ये आप हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपके सर के ऊपर क्या है, डाउट, द डाउट इज प्रिवेलिंग ऑन योर हेड, अब आप लोग उससे हटकर यहाँ पर हो जाओ और डाउट यहीं पर हो, ठीक है, यहाँ पर डाउट हो, कहता मैं ये डाउट हूँ, ठीक है, डाउट यहीं पर रहे, आप इससे हट गए ना, आप लोग इससे हट गए, तो यू आर बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, मतलब क्या है, नाउ यू आर कमिंग इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज, नाउ यू आर श्योर एंड विद सर्टेनिटी, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। ब्यूरोक्रेट, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट, स्पेलिंग क्या होंगे ब्यूरोक्रेट, राइट, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट के स्पेलिंग क्या होंगे, ब्यूरोक्रेट, बट द स्पेलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट, तो मैम ब्यूरोक्रेट के जो राइट स्पेलिंग होंगे वो आपकी डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट विल बी द राइट वन, डी ऑप्शन। जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आर ह्यूमन इन्वायरमेंट, जर्म जो है ऑलवेज क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं और एक रास्ता फाइंड करते हैं एक्सप्लॉइट, नष्ट करने का ह्यूमन इन्वायरमेंट को, वातावरण को, ठीक है, इंसान के वातावरण को नष्ट करने का वो हमेशा क्या करते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं, विल ऑलवेज फाइंड, या फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर, आर ह्यूमन, जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आर ह्यूमन इन्वायरमेंट।
तो हियर गाइस आप लोगों की कहाँ पर आएगी, नो एरर, हमेशा रास्ता फाइंड कर ही लेंगे, है ना, वो जैसे मर्जी कर लेंगे, आप श्योर होते हो इस चीज़ में, आप लोग डेफिनेट होते हो कि अगर जर्म्स होते हैं तो हमको क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, डेफिनेट होते हो, व्हेन यू आर डेफिनेट समवेयर, तो आप लोगों को क्या आएगा, आप लोगों का मैम यहाँ पर नो एरर आ जाएगा, ठीक है, श्योर होते हो। स्टाइल इज आइडियल फॉर मैन एंड ऑफ ऑल एजेस हु विश टू कन्वे अ जापा लुक। ये जो स्टाइल है वो कैसा है, ये स्टाइल जो है इस वाले वर्ड का आपने सिनोनियम बताना है, ये बहुत बढ़िया स्टाइल है, हर तरह के एजेस से, हर एज से, हर वर्ग के लोगों का जो भी क्या करना है, हु विश टू कन्वे अ जापर लुक। जापर कैसी होती है, कोई लुक हो, मैसी हो, फिल्थी होती है, स्टाइलिश होती है, हेल्दी होती है, जो लुक हो डैपर हो, मतलब क्या है, स्टाइलिश लुक, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। वायलेशन ऑफ मिस यूज व्हाट इज रिगार्डेड एज अ सेक्रेड, किसी चीज का पवित्र रहे, वायलेट करना और मिस यूज करना किसी चीज को जिसको रिगार्ड किया हो, एकदम पवित्र चीज जैसे इसको समझाओ, रेमेडी कहलाएगा, वेंडिकेशन कहलाएगा, स्केरलिज कहलाएगा, डिवोशन, पवित्रता होता है स्केरलिज, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी चीज की आप लोग क्या कहते हैं, भंग कर देते हैं, जब पवित्रता को भंग कर दें, किसी भी स्थान की पवित्रता को भंग करें, स्केरलिज विल बी राइट वन, सी ऑप्शन जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज द फ्यूल प्राइस अगेन। तो रेजिंग ब्रोक आउट या फिर आपका आएगा नो सब्सटीट्यूशन, रेज ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट क्या करता है, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दे, हाइक कर दे, राइटिंग आएगा या क्या आएगा, यहाँ पर गाइज आप लोगों का नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, कोई भी सब्सटीट्यूशन पर नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों को क्या दी गई है, क्लोज टेस्ट दिया गया है। When it dash to witnessing wars, famines or disease outbreaks on the news. When it dash to witnessing, when it come to witnessing, when it comes to या फिर comes या coming, यहाँ पर आप लोगों का एक ही ऑप्शन होगा, comes to witnessing, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, comes आ जाएगा, when it comes to witnessing फैमिन और डिसीजेज आउटब्रेक्स ऑन न्यूज, गिल्ट में, गिल्ट आना चाहिए था, गिल्ट नहीं आना चाहिए, गिल्ट में डैश हैज टू वॉलंटियर, नहीं गिल्ट आता है, गिल्ट आता है अमीर लोग, ठीक है, गिल्ट में डैश हैज टू वॉलंटियर डोनेट मनी, जो लोग होते हैं वो क्या करने लग पड़ते हैं, वो क्या करेंगे, डिसायर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, कॉन्स्पायरेंगे, एक्सपायर करेंगे, इंस्पायर कर, इनकरेज करते हैं क्या करने के लिए, इंस्पायर आएगा आपका, क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं गाइस, क्या करते हैं, मे inspire us to volunteer or donate money. Watching the generosity क्या होती है, kindness, क्या हो जाएगी generosity, that is kindness, दया, others of other people dash play an active role in helping others, also guilt provoking. Watching the generosity of other people dash play, watching the generosity of other people, who, whose, which या whom, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का who, watching the generosity of the people who, ये कहा गया है, watching the generosity of the people who play an active role in helping others is also guilt provoking, which can dash turn active as to take similar dash, which can in आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में क्या फिल करेंगे हम लोग मैम, in, which can in turn active, which can in turn active us to take similar dash thus paying forward, similar what thus paying forward, similar what हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अटेंशन पे कर सकते हैं, बट क्या अटेंशन है, जी नहीं, यहाँ पर आपको दिया है कमोशन, अपैथी, एक्शन, सिमिलर एक्शन टू गेन अटेंशन, तो बिल्कुल एक्शन आपका सिमिलर के साथ यहाँ पर क्या रूल करेगा, तब हमारा क्या करेगा, सिमिलर के साथ हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, सिमिलर एक्शन, so the similar action आया, so the close test is about when it comes to witnessing wars, famines and or disease outbreaks on the news, guilt may inspire us to volunteer or donate money. Watching the generosity of other people who play an active role in helping others is also guilt provoking, which can in turn activate us to take similar action, thus paying forward, ठीक है। This will be your
क्लोज टेस्ट। आई होप आप लोगों को देखिए जो क्या कहा गया है, वॉचिंग द जेनरसिटी। जेनरसिटी क्या होता है? काइंडनेस ऑफ अदर पीपल, जो कि एक्टिव रोल जो प्ले करते हैं किसमें, हेल्प करने में, ठीक है। इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग विच कैन इन टर्न एक्टिवेट अस टू टेक, हमको भी कहते हैं सिमिलर एक्शन लेने, हम लोग दूसरे को भी इंस्पायर करें डोनेशन करने के लिए। तो ये आप लोगों के राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने जो है क्लोज टेस्ट अच्छी तरीके से किया होगा, आप लोगों को रीडिंग में भी हेल्पफुल होगा। तो वी विल मीट you in the next session. Till then, take care. Bye bye guys, and I hope you have got all the idea about the questions, how you will fill the right options in the closed test, and questions were there for you. एंड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, वायलेशन ऑफ मिस यूज व्हाट इज रिगार्डेड एज अ सेक्रेट। कोई चीज़ पवित्रता होती है उसकी अगर आप लोग अवहेलना करते हो, अगर आप मिस यूज करते हो, वायलेट करते हो रूल किसी पवित्र चीज़ का, या रिलीजियस से भी रिलेटेड हो सकता है ये वर्ड, तो यू विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली एवरीवन, एंड पढ़ते रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो ऑल्सो शेयर द सेशन, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।